जय हिंद। मैं अर्जुन चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। अभी आप देख रहे थे कि मैं थोड़ा कर्व होकर ऐसा मैं अक्सर बजाता नहीं हूं, एक उंगली से बजा रहा था। कारण है, मैं जो सीखने वाले, जो नए सीखने वाले हैं, जो भी हमारे जो नई पौध हैं, नए सीखने वाले, उनसे मैं आज कुछ खास बात कहना चाहूँगा। 5 बातें ऐसी हैं जिनसे नए सीखने वालों को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आप पूरा वीडियो देखें और उसके बाद खुद डिसाइड करें कि मेरी बात आपको कितनी अच्छी लगी या कितना मानना चाहिए। 5 बातें जो महत्वपूर्ण हैं और बहुत कम समय में मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, या इस तरह से यदि आप सीख रहे हैं तो बिल्कुल ना सीखें। वो आप भविष्य में कभी कलाकार बनना संभव नहीं है। वैसे तो आगे ऊपर वाले के हाथ में है। पहला जो है सबसे महत्वपूर्ण, सब महत्वपूर्ण है, पहला। और उससे पहले कि मैं बताऊं, आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट्स लिखें, जो कुछ भी समझ में आ रहा हो या नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ जो अपने विचार आपको हमारे लिए जरूरी हो। दूसरी बात कि पूरा वीडियो देखें। तो पहला जो है कि बहुत लोग इस तरह से कहते हैं कि एक उंगली का ढोलक सीखिए, एक उंगली से ढोलक बजाना सीखिए, बिल्कुल परिश्रम नहीं लगेगा, ऐसा सिखाएंगे, ऐसा सीखिए कि उसमें ताकत ही नहीं लगाना पड़े, इस बोल में कोई ताकत नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं है। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जब भी आप कठिन पर, मैं तो एक उंगली से भी बजा रहा था, लेकिन आप समझ रहे हैं कि उसमें कितना ताकत लग रहा था कि पूरे 4 उंगली का काम एक उंगली से करना। एक उंगली से बजाना संभव नहीं है। वैसे जो सीखे हुए लोग होते हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो बिल्कुल बहुत अच्छा बजा रहे हैं, वो तो नया नया प्रयोग करते रहते हैं। कुछ इससे एकदम कर से आवाज निकाले, कुछ दाहिने से। हम तो ऐसे भी देखे हैं कि ये मुट्ठी बांध के धीरे धीरे का प्रयोग करते हुए तबले पर। तो वो लोग चूंकि विद्वान लोग हैं, सीखे हुए लोग हैं, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन जो सीखने वाले हैं उनको कभी भी इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। यदि एक उंगली से बजाएंगे तो जिंदगी भर वैसा ही बजाते रहेंगे। शुरुआत अच्छी होगी तभी आपका भविष्य अच्छा होगा और उसका अंजाम अच्छा होगा। तो एक उंगली से कैसे ढोलक बजेगा, अभी तुम्हें बजा के दिखा रहा था। देखिए, एक उंगली से बजा के दिखा दूंगा। दादरा, देखिए दादरा अंक का। जो इसमें जो चटकी का ये जो लगी है, एक उंगली से बज रहा है। लेकिन इस तरह का प्रयोग आप तब करें जब आप खूब अच्छा बजाने लगें, बहुत अच्छे वादक हो जाएं, फिर ऐसा प्रयोग करें। शुरू में सीखते समय इस तरह के किसी भी प्रयोग से बचें, और इस तरह के जो प्रयोग करवाने वाले हों उनसे भी बचें, बहुत जरूरी है। आता हूं अब दूसरा पर। यह भी महत्वपूर्ण है जो मैं दूसरा बताने जा रहा हूं। 5 बातें हैं उसमें। पहला आपने देखा, दूसरा ऐसे जो लोग हैं जो कहते हैं कि मैं 10 मिनट में या 5 मिनट में ढोलक बजाना सिखा दूंगा, 10 मिनट में हारमोनियम सिखा दूंगा, 15 मिनट में हारमोनियम ये सितार बजाना सीखिए, तो 16 मिनट में तबला बजाना सीखिए। ये ऐसा होता नहीं है, असंभव। अब ऐसे तो बजाने को हम आपको परिचय दे दें कि ये ढोलक है, इसमें दाहिना होता है, बायां होता है, और 6, 7, 8 अक्षर बजते हैं, उंगली से बजता है, तो ये तो 1 मिनट में ही हो गई पूरी बात। ऐसा नहीं होता। आप सीख नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं सीख पाया। हम क्या, हाँ, कुछ जो दिव्य पुरुष हैं, जो अवतारी पुरुष हैं, जो ऊपर से अवतार ही लिए हैं, तो वो ऐसा सीख सकते हैं। लेकिन ऐसा करोड़ों में शायद एक व्यक्ति होंगे कोई। तो जैसे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने तो 32 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई, देहावसान हो गया उनका, उन्होंने प्राण त्याग दिया, शरीर छोड़ दिया। लेकिन 32 वर्ष में उन्होंने जो कुछ भी किया वो एक दिव्य पुरुष, एक अवतारी पुरुष ही कर सकता है। तो ऐसे लोग तो नमन के पात्र हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि 10 मिनट में, 5 मिनट में, 2 मिनट में हम आपको सिखा दें।
इससे भी हमेशा दूर रहें। यदि सीखने के लिए आप वीडियो देख रहे हैं या यूट्यूब से सीखना चाह रहे हैं या किसी गुरु से सीखना चाह रहे हैं, हमसे सीखना चाह रहे हैं, तो मैं यदि कहूँ कि 2 मिनट में सिखा दूंगा तो कृपया मुझसे न सीखें। इसलिए कि 2 मिनट में किसी को कोई सिखा ही नहीं सकता, मैं खुद नहीं सीखा, आपको क्या सिखाऊंगा। दूसरी बात है, अब जो तीसरी बात है, चूंकि महत्वपूर्ण तो सारी बातें हैं, लेकिन तीसरी बात जो है कि मैं जब भी कोई ठेका आपके बीच में रखता हूं तो अक्सर देखिएगा उसमें ताली और खाली का प्रयोग, कि कहाँ ताली है। ताली को बहुत लोग भरी कहते हैं और खाली, भरी और खाली या ताली खाली। जितने भी संगीत की किताबें हैं सब में ग्रामर का प्रयोग है। बिना ग्रामर का भाषा अधूरा होता है, बिना संविधान का देश बर्बाद हो जाएगा, बिना ग्रामर का भाषा बर्बाद हो जाएगा, बिना आपको जानकारी का, बिना जो संगीत के जो शास्त्र हैं उसकी थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है तो आपके वादन बिल्कुल नगण्य है। कितना बढ़िया भी बजा रहे हैं लेकिन आप अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाएंगे, दिक्कत होगा आपको। तो आपको ताली खाली का महत्व क्या है कि यदि हमको ताली और खाली, धा धी ना धा ती ना, या मान लीजिए कारवा का रखते हैं, ये दादरा का पहले रखा, धागे तेटे तागे धेटे, धागे तेटे तागे धेटे, तो धा गे ते टे ता गे धे टे, मान लीजिए एक बोल है, धा पर सम है पहली पर और पांचवी जो है ता उस पर खाली है। यदि ये दोनों आप समझ रहे हैं तो होता है क्या कि पहला पर थोड़ा प्रेशर ज्यादा पड़ता है और खाली पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है, लेकिन इसके अलावे बहुत कुछ है इसमें। सिर्फ ये नहीं है कि प्रेशर पड़ता है, आप धा और ता को यदि छोड़ दें यथावत जैसे है वैसे, तो बीच के जो भी वर्ड्स हैं, जो भी अक्षर हैं, उसको आप बदल सकते हैं, अपने से कुछ मिला भी दीजिएगा तो अटपटा नहीं लगेगा। जैसे धागे टेटे, अब धाता को छोड़ देते हैं, देखिए कि धा और ता को छोड़ दिए तो बीच में कीटे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी ताल में उसका सम और खाली ये दोनों यथावत रखते हैं तो बीच के जो अक्षर हैं उसको बदल के आप नया बोल बना सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप ताली खाली का प्रयोग भी सीखें। मैं अधिकतर देखता हूं कि ताली खाली की तो चर्चा ही नहीं है। जो सिखाने वाले हैं, अक्सर जो यूट्यूब की बात करता हूं, जो गुरु से सीखे हैं, एक योग विद्वान गुरु से सीखते हैं, वो लोग सब कुछ बताते हैं और मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो नए सीखने वाले हैं उनको ग्रामर की भी जानकारी होनी परमावश्यक है। नहीं तो आप अपनी चीज कभी नहीं बना पाएंगे। 15 ठेका हम सिखा देंगे, वही 15 ठेका बजाते रहेंगे। मैं बता दूंगा कि इसका ये समझ में आना है तो आप उसको और आराम से बजा सकते हैं। अगली जो बात है, चौथी, 3 बातें आपके सामने हमने रखी। चौथी बात जो है वो मैं बजा के भी दिखाऊंगा भी और पहले बोल के मैं समझाता हूं कि ज़्यादा लोग जो अक्सर मुझे देखते हैं या मैं जो देखता हूँ अपने चैनल पर या अन्य जगह पर, जो भी आपका जनरल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर, कि ज़्यादा बोल हमको लिखवा दीजिए, ये इतना ये बोल, इसका दादरा का 500 बोल होना चाहिए, कारवा का 600। ज़्यादा बोल पर ध्यान देने से अच्छा है कि ठेका के छंद पर ध्यान दें। एक ही बोल में अभी आपको बजा के सुना रहा हूँ, जो दादरा में भी बजता है कारवा में बजेगा, तो आपको दादरा में भी लिखवा दूंगा, कारवा में भी लिखवा दूंगा। ऐसे सैकड़ों बोल हैं मेरे पास जो दादरा में बज रहा है चाहे कारवा, कोई अंतर बोल में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
लेकिन उसका छंद बदलेगा। छंद कैसे होता है, तो दादरा का छंद है तो 1 2 3 1 2 3। अब एक छंद इसका ऐसा है जो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, 1 और 4, 1 पर ताली है 4 पर खाली है दादरा में, तो 1 2 3 4 5। अब इसी को छंद तरह बदल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ताली खाली वही है, 2 पर और 5 पर प्रेशर डाल रहे हैं, छंद बदल गया ताल का। अब दूसरा छंद देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, छंद बदल रहा। अब कहरवा में आते हैं हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका छंद है, 1 पर ताली है और 5 पर खाली है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, छंद बदलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर छंद बदला 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, छंद बदल के ठेका बदल देंगे तो एक ही ठेका को अलग। अब एक ठेका मैं सुना रहा हूं इस पर कि वो दादरा में भी बजेगा वही, धाता धे ते ताता धिन धिन, धाता धे ते ताता धिन धिन, धाता धे ते ताता धिन धिन। क्या 1 2 3 4 5 6, देखिए इसी धाता धे टे ताता धिन धिन, ऐसी को कहरवा में बजा रहे हैं। देखिए एकदम वही धाता धे टे ताता धिन धिन, धाता धे टे ताता धिन धिन, कहरवा आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, धाता धे टे ताता धिन धिन। दादरा में कहरवा में तो इस तरह से यदि अब छंद समझ में आता है, ताल का जो छंद है, उसका जो चलन है, उसका जो टेम्पो है, वो यदि आप समझ रहे हैं तो बहुत आसानी होगी आपको ठेका को बनाने में भी, समझने में भी। भविष्य में उसको आत्मसात करते रहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूँ। और जो अंतिम में और सबसे महत्वपूर्ण है कि जल्दबाजी ना करें। बहुत लोग कहते हैं कि हमको 3 महीना में सिखा दीजिएगा। मैं पहले ही प्रणाम कर लेता हूँ कि भाई 3 महीना में तो मैं आपको ही नहीं समझ पाऊंगा, तो सिखा कैसे पाऊंगा? आप क्या बजा रहे हैं, आपके अंदर लय है कि नहीं है, आप बजा पाएंगे नहीं बजा पाएंगे, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है बजाने का, वो तो 3-4 महीना तो स्टूडेंट को समझने में लगता है, गुरु को। फिर एक दूसरे को समझते हैं, फिर अपनी बात में आपको सिखा सकता हूँ। 3 महीना 2 महीना 4 महीना, या इस तरह से ऐसा जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ठेका बजाते समय भी बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि कोई ठेका बजाए तो उसको तुरंत एकदम स्पीड करके ही जल्दी से बजाएंगे, तो धात्र कृतक बज नहीं रहा है। लेकिन उसको यदि शुरू में एकदम स्लो शुरू करते हैं धा, तो उससे अंतर क्या होगा? आपको सबसे पहले ठेका को क्लियर बजाना सीखिए। धा, आप समझ लीजिए, दाएं बाएं दोनों क्लियर आ रहा है नहीं। धा, ती, र, ती, त, क, ता, ती, र, की, त, क, धा, धीरे धीरे बढ़ते जाए। ता, धीरे, इससे क्या होगा? आप यदि आप लोग जो देखते हैं हम बजाते हुए कि लिखा है नहीं कि अब उससे तिरकिट बजने है। यदि आप शुरू से करते हैं जो भी आप बजा सकते हैं, तो कभी जल्दबाजी ना करें किसी भी काम में। ये आम जिंदगी में भी आप याद रखें कि पहले उसको तैयार करें। यदि वो ठेका तैयार हो जाता है, उसके बाद आप उसको स्पीड करते जाएं तो दाना दाना अलग लगे।
और जो जल्दी में रहते हैं कि एकदम तुरंत में 2 मिनट में सीख के 3 मिनट में मंच पर बजा के 4 मिनट में पैसा कमा लेंगे, ऐसा न तो हुआ है न होगा, असंभव। मेरे नज़र में ऐसा नहीं है। यदि अब ऊपर वाला खुद चाहेंगे तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये मुख्य रूप से 5 बातें हैं जिससे नए सीखने वालों को सदैव दूर रहनी चाहिए और आपको इसको हमेशा याद रखनी चाहिए। इसी के साथ में आज अपना ये लेसन यहाँ समाप्त करता हूँ, आज का वीडियो, और फिर अगले वीडियो में मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए। नमस्कार।